रुद्रपुर नगर निगम ने 14 अगस्त को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा को उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गांधी पार्क में तिरंगा फहराया और तिरंगे की रक्षा की शपथ दिलवाई। ये तिरंगा यात्रा रुद्रपुर के गांधी पार्क से शुरू होकर बाटा चौक, भगत सिंह चौक होती हुई गल्ला मंडी पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में स्वयं सेवी संस्थाओं, एनसीसी, एनएसएस और अनेक स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा के विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाने की अपील की। बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का मकसद लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए जागरूक करना है। गंगा घाटी तट पर परमार्थ निकेतन के ऋषि कुमारों ने भी तिरंगा लहराकर घर घर तिरंगा का आह्वान किया। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने सनातनी वेशभूषा में देशभक्ति का संदेश दिया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने हर घर तिरंगा हर घर पेड़ के लिए भी प्रेरित किया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने हर घर तिरंगा अभियान को भारत सरकार की अद्भुत पहल बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर पूरे प्रदेश में स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़कर स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश बनाने की अपील की। उत्तराखंड की माटी का एक और लाल देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। बुधवार को डोडा के अस्सार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिससे देहरादून निवासी 25 साल के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। कैप्टन दीपक का परिवार दून के रेस कोर्स में रहता है। कैप्टन दीपक 13 जून 2020 को सेना में कमीशन हुए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दून लाया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने नर्स की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले नर्स के साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर फरार हो गया। रुद्रपुर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है। रामपुर की रहने वाली युवती रुद्रपुर के फुटेला अस्पताल में नर्स थी। पिछले दिनों जब वो अस्पताल से घर के लिए निकली तो अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने रुद्रपुर कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड जखोली के धारकुंडी बांगर में लस्तर नदी में उफान की वजह से तेजी से भूकटाव हो रहा है, जिससे सड़क किनारे स्थानीय लोगों के 16 कमरे और दुकानें लस्तर नदी में समा गए। इससे स्थानीय लोगों में दहशत और बढ़ गई है। इलाके के विधायक भरत सिंह चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जमीनी निरीक्षण किया, साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भू धसाव रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही नदी किनारे कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार लगाने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए भी कहा। केदारनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव कुंड में मंदाकिनी नदी के तेज बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हुए कुंड पुल के अबेटमेंट आधार को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। पुल के आधार की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की एक पूरी इकाई प्रयास कर रही है। उधर विकल्प के तौर पर बेली ब्रिज का प्रस्ताव भी तैयार कर कार्य शुरू कर दिया गया है। मॉनसून सीजन में केदार घाटी में हो रही भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदी के लगातार तेज बहाव के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के बेहद महत्वपूर्ण पुल कुंड के आधार को नुकसान पहुंचा है। पुल के आधार को मजबूत करने के लिए कंक्रीट दीवार का निर्माण करने की योजना तैयार की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 2 दिन में नदी के बहाव को पुल के आधार पर न्यूनतम करने के लिए बोल्डर और मिट्टी का सहारा लिया गया है। वहीं दूसरी ओर पोकलैंड की सहायता से रास्ता तैयार कर आधार पर कंक्रीट की दीवार देकर पुल को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। नदी का बहाव अत्यधिक तेज न हो तो 1 हफ्ते के भीतर पैदल यात्रियों के लिए पुल को खोला जा सकता है। मसूरी किंगक्रेट पेट्रोल पंप के पास सफाई कर्मियों की बस्ती और 12 कैंची रोड पर पिछले कई दिनों से पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों के 10 परिवार निवास करते हैं।
जहां पिछले 10 दिनों से पेयजल की सप्लाई नहीं हुई है। वहीं 12 कैची में निवास कर रहे गरीब मजदूर लोग भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी लोगों की पेयजल संबंधित शिकायत का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने क्षेत्र की जनता के साथ मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित कुमार से मुलाकात की और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति न होने के साथ सप्लाई किए जा रहे दूषित पानी के बारे में शिकायत की, जिसके बाद अब समस्या जल्द दूर किए जाने का वादा किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हिंदुओं की रक्षा के लिए केदारनाथ मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा की गई। श्री केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग, धर्माधिकारी ओमकार शुक्ला और वेद पाठी स्वयंवर सेमवाल ने भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सलामती की कामना करते हुए महामृत्युंजय पाठ का जाप किया। वहीं दूसरी तरफ त्रियुगी नारायण कालीमठ, तृतीया केदार तुंगनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई और हिंदुओं की सुख समृद्धि की कामना की गई। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।